एक भगवत साक्षात्कार प्राप्त आत्मा ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है जो परम सत्य के साक्षात अनुभव में स्थित है। कई साधक जीवन भर इसी एक प्रश्न से जूझते हैं, कैसे जाने कि हमें वह सच्चा गुरु मिल गया है। आज के समय में यह मार्ग कठिन है क्योंकि संसार में अनेक भ्रमित करने वाले गुरुओं की भीड़ है, जो दिखावे में चमकते हैं पर भीतर से खाली हैं। सच्चे साधक के लिए सबसे बड़ा परीक्षण यही है, अपने विश्वास को डगमगाने न देना। जब खोज सच्ची होती है तो ब्रह्मांडीय माता स्वयं साधक को उसके सतगुरु तक पहुंचा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जैसे मेरी शरण में आता है मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूं। जहां उसकी चेतना स्थिर होने लगती है, धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरती है, बाधाएं विलीन होने लगती हैं और वह अनुभव करता है कि अब वह सही हाथों में है। सच्चे गुरु का तेज, उनकी दृष्टि की स्थिरता और उनकी उपस्थिति में बहती प्राण शक्ति, ये सभी संकेत हैं साधक अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। ऐसा गुरु केवल जीवन नहीं बदलता बल्कि आत्मा को उसके स्रोत से मिला देता है। जब खोज सच्ची हो तो राह स्वयं प्रकट होती है, और जब गुरु मिल जाए तो सत्य स्वयं बोल उठता है, अब तू घर पहुंच चुका है। प्रकरण एक भगवत साक्षात्कार प्राप्त आत्मा। प्रश्न एक आध्यात्मिक साधक जो परम सत्य की खोज में है, कैसे जान सकता है कि उसे अंततः एक भगवत साक्षात्कार प्राप्त सर्वाधिक उपयुक्त गुरु मिल गया है, जिसकी वह खोज कर रहा था? उत्तर: आज के समय में एक भगवत साक्षात्कार प्राप्त सर्वाधिक उपयुक्त गुरु को खोजना, जो एक नवोदित साधक के लिए सही हो, अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य है। सर्वशक्तिमान की कृपा के बिना ऐसे साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है। हमारे चारों ओर कई दिखावटी और मायावादी गुरु हैं, जो पूरी तरह से सांसारिक गतिविधियों में लिप्त हैं। ऐसे में एक प्रारंभिक सत्य साधक, जो एक सच्चे गुरु की खोज में है, धोखेबाजों के जाल में फंस सकता है और ठगा जा सकता है। इससे उसकी गुरुओं और दिव्यता में आस्था डगमगा सकती है। लेकिन उसे दृढ़ और सच्चे आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहना चाहिए। वह दिन दूर नहीं होगा जब महाब्रह्मांडीय माता और उनकी सर्वव्यापी शक्ति व आशीर्वाद उसकी सहायता करेंगे, बशर्ते कि वह सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की खोज में अपने प्रयास जारी रखे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उसे आध्यात्मिकता और दिव्य मार्ग की केवल सीमित समझ हो। वह शीघ्र ही पाएगा कि वह उन्हीं उपयुक्त व्यक्तित्वों के संपर्क में आ गया है जिनकी उसे तलाश थी। यदि वह सच्चा साधक है तो वह झूठे गुरुओं में नहीं फंसेगा, बशर्ते वह अपने आध्यात्मिक अभ्यास में दृढ़ और सच्चा बना रहे। भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसे मेरी शरण में आता है मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। निश्चित रूप से उसके भीतर की सच्ची चुंबकीय इच्छाएं उसे एक उपयुक्त और सही स्रोत तक ले जाएंगी। ब्रह्मांडीय माता अपनी अज्ञात रहस्यमयी विधियों से उसे सही स्रोत और उपयुक्त मार्ग तक पहुंचा देंगी, जिससे उसका परम सत्य की खोज का मार्ग और भी प्रशस्त होगा। जब वह एक सच्चे दिव्य व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में आएगा, तो वह देखेगा कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत तीव्र हो रही है।
शीघ्र ही उसे यह एहसास होगा कि वह एक सद्गुरु सच्चे गुरु के हाथों में पहुंच चुका है। शुरुआत में वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसके भीतर शांति और मौन बढ़ेगा, वह श्री गुरु की चुंबकीय शक्ति को अनुभव करेगा। इससे वह समझेगा कि वह सही व्यक्तित्व के साथ है जिसकी उसे तलाश थी। उसे अचेतन रूप से मानसिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। शीघ्र ही वह देखेगा कि जहां वह अटका हुआ था, वे बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो गई हैं। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह, जो पहले रुका हुआ था, अब अविरल रूप से बहने लगेगा। यह उसे अधिक से अधिक संतोष, शांति और आनंद प्रदान करेगा। श्री गुरु की कृपा से, जिससे वह घनिष्ठ संपर्क में रहेगा, उसकी सभी मानसिक बाधाएं दूर हो जाएंगी और वह शीघ्र ही अनुभव करेगा कि उसे वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उसने कभी इच्छा की थी। यदि साधक अपने आध्यात्मिक साधन में अत्यंत उन्नत अवस्था में है, तो वह श्री गुरु में कुछ विशिष्ट दिव्य संकेत पहचानने में सक्षम हो सकता है। इनमें शामिल हैं गुरु के मुखमंडल पर दिव्य आभा और तेजस्विता, उनकी आंखों की स्थिरता, मात्र गुरु की उपस्थिति से साधक की रीढ़ की हड्डी में प्राणशक्ति का स्वतः संचलन। ये स्पष्ट संकेत सच्चे गुरु की पहचान कराते हैं। इन अकाट्य प्रमाणों के आधार पर साधक के मन में सद्गुरु की श्रेष्ठता को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता। वह आत्मविश्वासपूर्वक अनुभव करता है कि वह उसी उपयुक्त गुरु के पास पहुंच चुका है जिसकी वह तलाश कर रहा था। इसके विपरीत, एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति, जिसकी इच्छाएं मात्र भौतिक वस्तुओं तक सीमित होती हैं, यह आकलन करने में असमर्थ हो सकता है कि वह वास्तविक सद्गुरु के साथ है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह केवल भौतिक लाभों की अपेक्षा रखता है और आध्यात्मिक यात्रा की ऊर्ध्वगामी दिशा को नहीं समझता। ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक विज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। वे केवल गुरु से आशीर्वाद लेने आते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए गुरु का आशीर्वाद मात्र सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। गुरु की वास्तविक दिव्यता उनके लिए तब तक छिपी रहती है जब तक वे गुरु के मार्गदर्शन के योग्य नहीं हो जाते और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ऊर्ध्वगामी दिशा को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो जाते।